हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे लगभग। ये हमारा लास्ट का टॉपिक है जो है पास एडजस्टमेंट, जो हमारे एग्जाम में वेटेज 4 to 6 मार्क्स की रखता है। मैं आपको पहले बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर से यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से दो ही टॉपिक से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 90% चांस होते हैं बस इन्हीं दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट है और एक पास एडजस्टमेंट है। तो अगर आप तक आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, पास एडजस्टमेंट करने से पहले आपको सारे टॉपिक ऑलरेडी क्लियर होने चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट किसे कहते हैं? देखो, जब आप 11th क्लास में थे, छोटे छोटे बच्चे जब थे, तो आपने एक टॉपिक पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आप क्या करते थे, जो भी एरर्स थी उनको आप रेक्टिफाई करते थे। बस उसी तरीके से जो हमारे पार्टनरशिप में एरर्स हुई हैं उनको रेक्टिफाई करते हैं, तो उसको हम यहां पर किस नाम से जानते हैं? पास एडजस्टमेंट, ठीक है। अब बात आती है कि पास एडजस्टमेंट क्यों कहते हैं इसको पास एडजस्टमेंट? वहां तो सर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते थे, यहां पर पास एडजस्टमेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखो, प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमने सारा अकाउंट बना लिया, अब सारा अकाउंट क्लियर बनने के बाद अब हमें कुछ नोटिफाई हुआ कि कुछ एंट्रीज हमने छोड़ दी हैं या कुछ एंट्रीज हमने गलत कर दी हैं। अब या तो हम क्या करें कि सारे अकाउंट को अल्टर करें, या तो क्या होगा कि जब नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग होगी यानी स्टार्टिंग में ही हम क्या कर दें, वहां पर जाकर अल्टर कर दें, यानी इस ईयर की जो भी हमारी एडजस्टमेंट से जो भी हमारी गलतियां हैं उसको नेक्स्ट ईयर में हम क्या कर दें, बिगिनिंग में ही अल्टर कर दें या सही कर दें, जिसको हम इसीलिए पास एडजस्टमेंट का नाम जानते हैं, क्योंकि पास्ट की एडजस्टमेंट वहां पर हो रही होती है। तो जरा देखते हैं, यहां पर लिख दिया है मैंने, सम टाइम आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हैव क्लोज after the financial year, it was discovered that there have been some error or ओमिशन इन द अकाउंट। आपको बाद में चला कि कुछ एरर्स हैं और कुछ ओमिशन है। ओमिशन का मतलब आपको पता था एंट्री छूट गई है, ठीक है। इन सच केस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द ओल्ड अकाउंट्स, एडजस्टमेंट मेड इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। यहां पर हम क्या करते हैं कि हम अल्टरेशन नहीं करते हैं, अल्टर करने की जगह हम ये करते हैं कि नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में एडजस्टमेंट कर देते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पास एडजस्टमेंट के नाम से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया है, आप बात को समझना। यहाँ पर जनरली जो गलतियां होती हैं वो फर्म और पार्टनर्स के बीच में होती है, यानी आउटसाइडर जो भी होंगे, यानी जो भी हमारे आउटसाइडर होंगे, तो आउटसाइडर की सारी एडजस्टमेंट होने के बाद जो हमारी मिस्टेक पार्टनर्स और फर्म के बीच में हुई होगी उसके लिए हम पास एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, आपको पता है कि फर्म पार्टनर्स को कुछ क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डीड। कुछ सैलरी वगैरह हो रहा होता है, कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। तो ये कुछ पेमेंट्स इनके बीच में चल रही होती है, जिसको लेके इन्होंने कुछ मिस्टेक कर दी होती है। हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन डालना भूल गए हो, यानी एडजस्टमेंट करनी भूल गए हो, सैलरी का एडजस्टमेंट करना भूल गए हो। इस तरह से कोई एडजस्टमेंट अगर आप भूल जाते हो आपस में, या तो पार्टनर्स को कोई पेमेंट कम मिली है या पार्टनर्स को कोई पेमेंट ज्यादा मिली है। या फर्म के केस में देखें तो फर्म को या तो कोई रिकवरी कम हुई है या तो कोई रिकवरी ज्यादा हो गई है। यानी कुल मिला के बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों आपस में ही कुछ जो मिस्टेक करते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो हम करते हैं उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है अगर आपको सारी चीजें क्लियर हैं पहले की तो, ठीक है। तो मैंने क्या समझा कि पास एडजस्टमेंट किस लिए बनाते हैं? पार्टनर्स और फर्म के बीच में बनाया जाता है कि जो भी हमारे कुछ पेमेंट से रिलेटेड या कुछ रिकवरी से रिलेटेड जो भी हमारे कुछ गलतियां हुई होंगी, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हुई होंगी, उनको रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे आगे चलते हैं, मैं कहता हूं कि फिर भी अगर बच्चा कहता है सर फिर भी अगर दिक्कत हो, तो मैंने कुछ स्टेप बोल दिए, बेटा ये स्टेप फॉलो करो, आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन होगा आप कर लोगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप फाइंड करो कि रॉन्ग एंट्री क्या है और पास कर दो उसकी रिवर्स एंट्री। रिवर्स कैसे? अगर डेबिट कर रखा है तो उसको क्रेडिट कर दो, या क्रेडिट कर रखा है तो डेबिट कर दो, रिवर्स एंट्री पास कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में करना है मेक पेमेंट और रिकवरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन कह रहा है कि ये पेमेंट करनी है या ये रिकवरी करानी है, उसके अकॉर्डिंग आप कर दो, ठीक है। अब बात आती है कि सर पेमेंट क्या क्या होगी और रिकवरी क्या क्या होगी, तो ये मैं अभी आगे आपको बताता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपको क्या करना है, फर्म के अकाउंट को क्लोज कर देना है और जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और लास्ट में फाइंड कर देना है जर्नल एंट्री, यानी रेक्टिफाई जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल यहां कर क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने रॉन्ग एंट्री फाइंड करनी है, उसके रिवर्स पास कर देनी है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, मेक पेमेंट और रिकवरी। बात आती है सर पेमेंट और रिकवरी का मतलब क्या है? बेटा देखो, मैंने यहां पर समझाने की कोशिश करी है कि पेमेंट और रिकवरी से मेरा क्या लेना देना। जरा देखो,
इस क्वेश्चन में जब पेमेंट की बात आती है तो पेमेंट में आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है या शेयर ऑफ प्रॉफिट हो सकता है। ये पेमेंट का मतलब क्या है? ये पेमेंट का मतलब है जो फर्म पे कर रही है, किसको? फर्म किसको पे कर रही है? पार्टनर्स को जो पे कर रही है। इस पेमेंट की बात कर रहे हैं कि फर्म पार्टनर को कौन कौन सी पेमेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट। ठीक है, तो जब इस तरह की पेमेंट हो रही होगी तो उसकी एंट्री क्या होती है? फर्म के अकाउंट में करोगे डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करना है आपको? क्रेडिट। फर्म के अकाउंट में डेबिट टू पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट। अभी एक तरह से जनरल भी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर रिकवरी की बात कर रहा है तो रिकवरी में कौन कौन सी चीजें पार्टनर से हम मंगा सकते हैं, रिकवर करा सकते हैं, वापस मांग सकते हैं, जिसमें हम पार्टनर से क्या मांगेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांगेंगे, शेयर ऑफ लॉस मांग सकते हैं, या एनी रॉन्ग ट्रांजेक्शन, या कोई रॉन्ग ट्रांजेक्शन, कोई रॉन्ग पेमेंट अगर मैंने कर रखी है तो भी मैं पार्टनर से रिकवर कर लेता हूं। रिकवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर के कैपिटल में करना पड़ेगा डेबिट और फर्म में करना पड़ेगा क्रेडिट। आप यहां पर देखो, अगर हम पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टनर में कर रहे हैं डेबिट और फर्म में क्या कर रहे हैं? पार्टनर में कर रहे हैं फर्म में कर रहे हैं डेबिट और पार्टनर में कर रहे हैं क्रेडिट। अगर हम कोई रिकवरी करा रहे हैं तो पार्टनर में कर रहे हैं डेबिट और फर्म में क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। आप इस कॉपी में इसे जरूर लिख लेना अपनी कि डेबिट किस केस में होता है, क्रेडिट किस केस में होता है, ताकि आपको ये समझ में आए। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि सिंपल, जब मैं फेस टू फेस कराता हूं तो बच्चे को ये याद दिला देता हूं कि बेटा समझो कि पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट अगर मिलती है तो पार्टनर के क्रेडिट में जाता है, अगर पार्टनर के क्रेडिट में आ रहा है तो फर्म में डेबिट, क्योंकि डुअल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हो। और पार्टनर से अगर कोई रिकवरी कराई जाती है तो पार्टनर के डेबिट में करते हैं, तो पार्टनर को अगर डेबिट करते हैं तो इसका मतलब दूसरी जगह क्रेडिट होना चाहिए, यानी फर्म में क्रेडिट होना चाहिए। तो एक याद कर लो, चाहे पार्टनर याद कर लो चाहे फर्म याद कर लो, और क्योंकि डुअल एंट्री सिस्टम है तो एक जगह डेबिट तो दूसरी जगह क्रेडिट होना ही होना है। ठीक है, ठीक है सर, कुछ कुछ बातें समझ आ गई। अगर एक बार और रिकॉल करा दो तो मजा आ जाए, एक बार और रिवाइज करा दो। तो ये लो, बच्चा कहता है एक बार और रिवाइज करा दो। तो मैं कहता हूं देखो, पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि जब हमें पता चलता है फाइनल अकाउंट बनने के बाद कि कुछ ओमिशन या कुछ एरर्स रह गए हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर, पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं? इस साल अल्टरेशन करने की जगह उसे नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में अल्टर करते हैं, सही करते हैं, एडजस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पास एडजस्टमेंट। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यहां पर जनरली जो मिस्टेक हुई होती है वो पार्टनर्स और फर्म के बीच में हुई होती है, यानी पार्टनर ने या तो कोई पेमेंट ज्यादा ले ली है या तो कोई पेमेंट कम ली है। ठीक है, उसको रेक्टिफाई करते हैं। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में हमारी ये स्टेप फॉलो होंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले रॉन्ग एंट्री फाइंड करो और उसके रिवर्स एंट्री पास कर दो, यानी कि अगर मैंने पेमेंट गलत कर रखी है तो उसकी रिवर्स कर दो, अगर मैंने रिकवरी गलत कर रखी है तो उसकी रिवर्स कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेक पेमेंट और रिकवरी। पेमेंट और रिकवरी में मैंने बताया, अभी अभी आपको याद दिलाया कि पेमेंट में फर्म ने पार्टनर्स को क्या क्या पेमेंट कर फर्म पार्टनर्स को क्या क्या पेमेंट करती है, जिसमें मैंने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बताओ कौन क्रेडिट होगा? पार्टनर्स में करना है क्रेडिट और फर्म में करना है डेबिट। यानी पार्टनर्स को किसी भी तरह की कोई पेमेंट अगर दी जाती है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किया जाता है क्रेडिट और फर्म में किया जाता है डेबिट। आगे बढ़ते हैं। अगर पार्टनर से रिकवरी करा रहे हैं तो पार्टनर्स में करना है डेबिट और फर्म में करना है क्रेडिट। रिकवरी में क्या क्या आएगा आपके पास? ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, या फिर कोई रॉन्ग पेमेंट जो आपने गलती से उसको पेमेंट कर दी उसकी भी रिकवरी आपको करानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले आप फर्म के अकाउंट को क्लोज करके जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा डेबिट क्रेडिट का उसको पार्टनर्स में बांट दोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और लास्ट में फाइंड कर दोगे रेक्टिफाई एंट्री विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, ठीक है सर, अब आप क्वेश्चन करा दो तो मजा आ जाए थोड़ा सा। बेटा देखो, ये रहा क्वेश्चन, और बहुत एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है बस। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे कहते हैं सर अभी आपने बार बार बोला एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल क्या होती है? ये देखो बेटा, ये होती है आपकी एडजस्टमेंट टेबल। तो यहां पर अच्छा, पेपर एग्जाम में कोई ऐसा मत करना कि एडजस्टमेंट टेबल बिना क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम बिना एडजस्टमेंट टेबल के भी क्वेश्चन करना सीख जाते हैं। लेकिन आपको नहीं ऐसा करना है। रीज़न ये है कि आपके पास एग्ज़ाम में इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के तो टेबल होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अकाउंट, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल। कैसे बनाएंगे ज़रा ध्यान से समझना कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने पार्टनर उनकी टेबल बना लो, X, Y और Z, और एक बना लो किसके लिए? फर्म के, क्योंकि ट्रांजैक्शन पार्टनर्स और फर्म के बीच में तो होनी है। ठीक है, ओके। बच्चा कहता है सर आप तो बोले थे कैपिटल अकाउंट। बेटा यही कैपिटल अकाउंट है, यही समझ लो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। इसमें ही देखो मैं डेबिट क्रेडिट कर दे रहा हूँ। एक साइड डेबिट साइड हो गई, एक क्रेडिट साइड हो गई, एक डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड,
डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, ये होगी आपकी एडजस्टमेंट टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1. आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% per annum had not been taken into consideration. The ठीक है, द ड्राइंग ऑफ द ईयर 1,50,000, 1,26,000 और 1,20,000 आपको एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी है। आपको मिस्टेक समझ आ रही है, क्या मिस्टेक हुई है? मिस्टेक का मतलब क्या है, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो था 3:2:1। आपने मिस्टेक ये कर दी है कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया है। ठीक है, तो आपको इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। ठीक है, अब हमारी यहां पे स्टेप पे आ जाओ। स्टेप नंबर 1, फाइंड रॉन्ग एंट्री, पास करो रिवर्स एंट्री। क्या मैं रिवर्स एंट्री पास कर सकता हूं? ऐसी तो कुछ चीज है ही नहीं, यानी पहला स्टेप आपके पास नहीं है। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ, मेक पेमेंट और रिकवरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो, मुझे पेमेंट तो करनी नहीं है, लेकिन रिकवरी करानी है। किसकी रिकवरी करानी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रिकवरी करानी है। तो यहां पर देखो, जब मैं इंटरेस्ट ऑन रिकवरी कराता हूं तो क्या करता हूं? पार्टनर्स में करता हूं डेबिट और फर्म में करता हूं क्रेडिट। तो जरा रिकवरी कराओ, बताओ रिकवरी कैसे कराएंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रिकवरी कराओ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% पर annum। अगर मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली वीडियो आपने देख रखी है तो आपको पता होगा कि जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होता तो इंटरेस्ट कितने दिन का निकालते हैं? बताओ जल्दी, फटाफट से बताओ। 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते। तो फटाफट से 6 मंथ का निकालोगे। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेते हैं, मैंने अभी आपको सिखाया, अगर पार्टनर से कोई भी पेमेंट ली जाती है तो पार्टनर में डेबिट और फर्म में किया जाता है क्रेडिट। तो यहां पर देखो 6 मंथ का निकालोगे, क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग तो गिवन है नहीं, तो 6 मंथ का निकालो। तो x का कितना आ जाएगा 6 मंथ का? ये आ जाएगा 1,50,000 का 10 5% 7,000 3750 डेबिट साइड, इसका 3150 डेबिट साइड, इसका 3000 डेबिट साइड। अगर ये सारे डेबिट साइड हैं तो फर्म में किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड। तो फर्म में कर दो क्रेडिट, तो फर्म में क्रेडिट करेंगे टोटल 9,900। ठीक है बेटा, बस और कोई पेमेंट तो है नहीं या और कोई रिकवरी तो है नहीं। फिर मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्लोज करोगे फर्म के अकाउंट को। फर्म के अकाउंट को क्लोज करो। जरा देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं बेटा। क्रेडिट साइड तो 9,900 है, लेकिन डेबिट साइड तो कुछ है नहीं, तो बैलेंसिंग आ जाएगी डेबिट साइड। ठीक है, बैलेंसिंग आ जाएगी डेबिट साइड। कितनी बैलेंसिंग आ गई? वही 9,900 की। और मैंने अभी अभी सिखाया कि जो बैलेंसिंग आएगी उसे पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। ठीक है, तो ये आ गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो कितना है, 3:2:1। तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो डिस्ट्रीब्यूट करके इसका आ जाएगा 1650 क्रेडिट, इसका 33 क्रेडिट, और इसका आ जाएगा 4950 क्रेडिट। जब ये क्रेडिट आएगा तो इसे लिखोगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। सर अगर ये डेबिट करेंगे तो शेयर ऑफ लॉस। मतलब यहां पर समझो, अगर फर्म में बैलेंस क्रेडिट साइड आया है तो पार्टनर्स में आएगा, फर्म में बैलेंस डेबिट साइड आएगा तो पार्टनर्स में क्रेडिट साइड। अगर फर्म में बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा तो पार्टनर्स में डेबिट साइड। अगर पार्टनर में क्रेडिट तो प्रॉफिट, अगर पार्टनर में डेबिट तो यहां क्या लिखोगे? लॉस। अब एट द एंड क्या करना है? डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालना है, डेबिट क्रेडिट का। तो आ जाइए, इन डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालो। तो 4950 माइनस 3750, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया? इसका डिफरेंस आ गया 1200। ठीक है, 1200 डेबिट या क्रेडिट? बेटा देख लो साइन कौन सा बड़ा, डेबिट वाला 3750 है, 4950 यानी क्रेडिट बड़ा है, तो यानी क्रेडिट का लगा लो। यहां पर देखो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3300 माइनस 3150, और यहां पर कितना क्या 150। बताओ कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट या क्रेडिट? यहां पर भी क्रेडिट साइड बड़ी है। अब यहां पर ऑटोमेटिक डेबिट ही बढ़ जानी चाहिए। तो देखो 3000 माइनस 1650, तो ये कितना आ गया 1350। ये क्या हो जाएगा? डेबिट। बस हो गई बेटा आपकी एंट्री। बताओ एंट्री क्या निकल कर आई? Z का कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट, Z का कैपिटल अकाउंट हो रहा है डेबिट, और 2 क्या क्या नाम है इनके? X की कैपिटल, और 2 दूसरे का नाम क्या है? Y की कैपिटल। बस बेटा सोचो, इतने इतने से क्वेश्चन एग्जाम में आपको कभी 4 मार्क्स कभी 6 मार्क्स ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, कुछ कुछ बातें समझ में
आ रही हैं। अगर आप और क्वेश्चन करा दो तो मजा आ जाए। बेटा आप बात को समझो, आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब आपको वीडियो क्लासेस मिल रही है। आपका जैसी थोड़ा कॉन्सेप्ट हिले आप फटाफट से दोबारा से यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। लेकिन सोचो जो मेरे पुराने स्टूडेंट थे, यानी जो जिन्होंने 2020 तक बोर्ड का पेपर दिया है, अब तो आपका बोर्ड 21 में होगा, ठीक है, 2020 तक जिन्होंने बोर्ड दिया है उनकी सोचो, वो बेचारे एक बार वही पढ़ते थे जो क्लास में पढ़ा, उसके बाद रिवीजन होता था, ठीक है, यानी कि वो उन क्वेश्चन को दोबारा से नहीं, जितनी बार रिवीजन उतनी बार नए क्वेश्चन, जितनी बार रिवीजन उतनी बार नए क्वेश्चन। लेकिन आप सोचो आपके लिए कितना फायदा, आप जब भी आपको लगे कि यार मेरा पास जिसमें थोड़ा सा भूल रहा हूं, आपने टॉपिक खोला दोबारा से देख लिया, ठीक है। तो ये फायदा आपको होगा वीडियो बैकअप में, और जब आप फेस टू फेस क्लास लोगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी, क्योंकि देखो फेस टू फेस का एक अलग वो होता है और वीडियो का एक अलग होता है, ठीक है। तो ये लो पहला क्वेश्चन हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर करें ताकि हमारे चैनल को रेटिंग अच्छी मिल सके, और रेटिंग अच्छी मिलेगी तो चीजें अच्छी चलती रहेंगी, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये लो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। रवि एंड मोहन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 7:5। तो इन्होंने प्रॉफिट एंड रेशियो कैसे बांटा है, 7:5 में। वे बोलता है इनकी जो कैपिटल है रवि की है, ध्यान रखना कैपिटल फिक्स है, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब है कि कैपिटल चेंज नहीं होती, इसके लिए करंट कैपिटल जो भी आपकी बाकी, जब भी आपको कैपिटल फिक्स दिखे तो जो भी बाकी एडजस्टमेंट होगी वो करंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो 10 लाख एंड 7 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, और सैलरी रवि को देनी है 6,000 पर मंथ और मोहन को देनी है 60,000 पर एनम, ठीक है। तो इसकी मंथली सैलरी है और इसकी एनम की सैलरी है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च 2016 5,04,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। आपकी मिस्टेक समझना, आपकी गलती क्या है, गलती ये कि आपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग एवब, और बाकी जो ऊपर की थी इनको प्रोवाइड किए बिना प्रॉफिट को बांट लिया। मैंने आपको जितने भी वीडियोस अभी तक कराई हैं, जो भी स्टार्टिंग की वीडियोस हैं, मैंने उसमें क्या बताया था कि प्रॉफिट आप सारी पेमेंट के बाद ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि उसने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है विदाउट पेमेंट। तो अगर आपने पेमेंट किए बिना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, इसका मतलब गलत किया है। तो सबसे पहले आप अपनी गलती को समझ गए, आपकी मिस्टेक क्या है। मिस्टेक ये है कि आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो आप सही करने के लिए सबसे पहले प्रॉफिट की रिकवरी कराएंगे, उसके बाद जो पेमेंट है वो पेमेंट देंगे, और फिर मतलब सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप पूरा स्टेप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने अभी लिखवा के दिया था। तो जो स्टेप लिखवा के दिया था ये पूरा फॉलो कर सकते हैं। देखो फॉलो स्टेप नंबर 1, फाइंड द रॉन्ग एंट्री, पास कर दो रिवर्स एंट्री। तो रॉन्ग एंट्री क्या है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, प्रॉफिट को आपने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इक्वली। तो सबसे पहले बताओ रॉन्ग एंट्री क्या हुई, आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अच्छा एक बार बताओ, जब आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा तो पार्टनर्स में किया होगा, मेरी वर्ड सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टनर्स में किया होगा क्रेडिट और फर्म में किया होगा डेबिट, किया होगा, ये मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं रिकवरी कराऊंगा तो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स में करना पड़ेगा डेबिट और फर्म में करना पड़ेगा क्रेडिट। तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं रिकवरी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की रिकवरी करा रहा हूं, ठीक है। कैसे रिकवरी कराई है मैंने, 1:1 में, क्योंकि बांटा 1:1 में था तो 1:1 में रिकवरी कराई। रिकवरी कराऊंगा तो क्या होगा, पार्टनर्स में होगा डेबिट और फर्म में होगा क्रेडिट। तो रिकवरी कराओ, कितना प्रॉफिट है 5,04,000, तो 5,04,000 को इक्वली रिकवर कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,52,000, 2,52,000, और ये फर्म में क्रेडिट हो जाएगा 5,04,000। यानी जो मैंने गलत प्रॉफिट उनको दे दिया था वो मैंने उनसे मंगा लिया। मैंने कहा भाई तुम्हें गलत प्रॉफिट दे, उसकी रिकवरी कर दी मैंने, ठीक है। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा, पेमेंट करूंगा। पहली पेमेंट मुझे क्या करनी है बताओ, यहां पे देखो क्वेश्चन थोड़ा नीचे करता हूं, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली पेमेंट करनी है 12% पर एनम, तो मैं इसकी पेमेंट करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर कोई भी पेमेंट करते हैं तो पार्टनर में क्रेडिट और फर्म में डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, 10 लाख का 12%, तो ये हो गए क्रेडिट साइड में 1,20,000, और ये हो गया 7 लाख का 12%, तो ये हो गए 84,000, ठीक है। और ये क्रेडिट तो फर्म में डेबिट, दोनों का टोटल फर्म में डेबिट कितना हो जाएगा 2,04,000 रुपीज फर्म में डेबिट साइड में, ठीक है।
पॉइंट नंबर 2, दूसरी पेमेंट जो होगी वो सैलरी की होगी, और सैलरी भी एनुअल लेनी होती है, आपको पता है, ठीक है, एनुअल लेते हैं। तो देखो रवि की जो मंथली सैलरी है उसे एनुअली में कन्वर्ट कर लो, तो 72,000, ठीक है, और उसके तो एनुअल है ही यानी 60,000, तो टोटल इन दोनों कर दो, ये हो गया 1,32,000, ये क्रेडिट तो पार्टनर में डेबिट, ठीक है। अब जरा यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि क्लोज करना है फर्म के अकाउंट को, तो फर्म के अकाउंट को क्लोज करो और देखो डिफरेंस किस तरफ आ रहा है। तो डिफरेंस देखो, इधर तो 5,04,000 हो गए और इधर ही डिफरेंस आएगा, तो इधर 5,04,000 दोनों साइड लिख दो और डिफरेंस निकाल के लिखो। तो ये लो, मैं रेड कलर से डिफरेंस निकाल के लिख देता हूँ, ये कितना डिफरेंस आ जाएगा, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 5,04,000 माइनस 2,04,000 और माइनस 1,32,000, तो ये डिफरेंस आ गया बेटा आपका 1,68,000। अब ये देखना, ये डिफरेंस डेबिट में आया, अगर ये डेबिट में आया तो पार्टनर्स में किधर आएगा, क्रेडिट में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ध्यान रखना यहाँ पे मिस्टेक दो हुई थी, एक तो आपने प्रॉफिट बांट लिया था और इक्वली बांट लिया था, जबकि प्रॉफिट का रेशियो कितना था 7:5, तो यानी कि ये वाला 7:5 में बटेगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और कौन से रेशियो में लिखोगे, 7:5 में। तो 7:5 में शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखो, कितना कितना आ जाएगा बताओ, फटाफट से बताओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट 7:5 में कितना कितना आ जाएगा। तो जब हमने देखा तो ये आ रहा है 98,000, यहाँ पर डेबिट है तो पार्टनर्स में आएगा क्रेडिट 98,000 और यहाँ पर आएगा 70,000, ठीक है। इसको करेंगे क्लोज और डिफरेंस निकालेंगे। अब डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालो, ये डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालो कितना कितना आएगा। तो जरा करते हैं डिफरेंस, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। 1,20,000 पहले का 1,20,000 क्रेडिट प्लस 72,000 और प्लस 98,000, तो ये हो गए 2,90,000 क्रेडिट के, और ये है 2,52,000, तो 2,52,000 इसमें से माइनस कर दो तो जो 38,000 रुपीज़ क्रेडिट के। यहाँ पर देखो किधर क्या होता है, 84,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000, तो 2,14,000 प्लस 2,52,000, ये हो गए 38,000 रुपीज़ डेबिट के, ठीक है। तो जनरल एंट्री आ गई आपके पास, बताओ क्या जनरल एंट्री आ गई, मोहन का अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट, रवि का, है ना। नहीं बेटा, यहां पर थोड़ा सी चीजें चेंज करनी है आपको। क्या चेंज करना है, यहां पे फिक्स कैपिटल का यूज हुआ था, जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट यूज होगा तो आपको लिखना पड़ेगा मोहन का कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट, और टू किसका करंट अकाउंट, रवि का करंट अकाउंट, ठीक है। क्यों करंट का यूज किया, क्योंकि बेटा यहां पर फिक्स कैपिटल अकाउंट दिया था, जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट देगा तो आपको एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से करनी है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, हमने कहा वेरी गुड। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। XYZ are partners in a firm on 1st April 2015, their capital 6 lakh, 4 lakh and 2 lakh, ये इनकी कैपिटल दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये कुछ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इनको पेमेंट करनी थी, क्या क्या पेमेंट थी जरा पढ़ लेते हैं। Y को कमीशन देना था 12,000 पर एनम, X को सॉरी Y को सैलरी देनी थी 1,200 पर मंथ, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% और प्रॉफिट जो है वो शेयर करना था कैपिटल रेशियो के अंदर, ये भी ध्यान रखना। अब मिस्टेक समझना, मिस्टेक क्या हुई है, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 4,22,400 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब आपने मिस्टेक समझी, आपका रेशियो जो था वो कैपिटल रेशियो में बांटना था, लेकिन आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और ये पेमेंट किए बिना। मैंने आपको क्या समझाया कि कभी भी आप अगर बांटोगे प्रॉफिट को तो पेमेंट तो आपको करनी चाहिए, पेमेंट के बाद ही बांट सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पेमेंट किए बिना आपने दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। तो आपकी मिस्टेक क्या है कि एक तो आपने प्रॉफिट को गलत बांटा है और दूसरा क्या है कि आपने प्रॉफिट को पेमेंट से पहले बांटा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो प्रॉफिट की रिकवरी करानी पड़ेगी, है ना। उसके बाद जो जो पेमेंट्स थी वो पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या होता है। ये लो फर्म का अकाउंट, Z का अकाउंट, Y का अकाउंट और X का अकाउंट, इसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल,
ठीक है, ये लो फटाफट से करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले तो मैं रिकवरी कराऊंगा, ले लो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, जो मैंने गलती करी है मैं रिकवरी करा रहा हूं। देखो रिकवरी किसको करा रहा हूं, जो हमारा रॉन्ग प्रॉफिट था, रॉन्ग प्रॉफिट जो हमने बांटा था उसको रिकवर करा रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया कि अगर पार्टनर से कुछ रिकवर कराएंगे तो पार्टनर में करेंगे डेबिट और फर्म में क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो पार्टनर से मैं रिकवर करा रहा हूं, तो प्रॉफिट को अगर मैंने तीनों में बांट दिया था, प्रॉफिट कितना ये था, इक्वली बांटा था, तो ये कितना होगा 422। तीनों से रिकवरी कराऊंगा तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो 1,40,800, इसका भी 1,40,800 और इसका भी 1,40,800। ये पार्टनर्स में डेबिट तो फर्म में क्रेडिट, फर्म में पूरा पूरा क्रेडिट कर लो 4,22,400। ठीक है, अब मैं अपनी उस सिचुएशन पे आ गया हूं जो मैंने मिस्टेक की थी। मेरी मिस्टेक क्या थी, मैंने प्रॉफिट को गलत बांट दिया था, उसकी मैंने करा ली रिकवरी। ठीक है, ठीक है सर। अब अकॉर्डिंग टू मैं क्वेश्चन पेमेंट वगैरह करूंगा, जो जो मुझे पेमेंट्स वगैरह करनी होंगी। तो जरा देखते हैं मुझे पेमेंट्स क्या क्या करनी है। सबसे पहली पेमेंट देखो क्वेश्चन में, देखो सबसे पहली पेमेंट मुझे कमीशन की करनी है, और कितनी कमीशन करना है, 12,000 पर एनम। किसको देना था ये देना था एक्स को। तो यहाँ पे लो कमीशन, मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट करते हैं तो पार्टनर में करते हैं क्रेडिट और फर्म में करते हैं डेबिट। तो कमीशन यहाँ करो क्रेडिट 12,000 और सेम अमाउंट फर्म में डेबिट कर दो 12,000। ठीक है, हाँ सर ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, सैलरी 12,000 पर एनम। तो आपको पता है सैलरी जो है वो उसे तो एनुअली लेनी है आपको, तो 1200 पर एनम लेनी है, तो सॉरी पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी हो गई। ठीक है, 1200 पर मंथ थी, तो ये वाई की थी, तो मैंने पर एनम में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गए 14,400। यहाँ क्रेडिट तो यहाँ पर डेबिट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% निकालो, आईओसी लिख दे रहा हूं मैं, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितने परसेंट, 8%। तो 8% निकालो फटाफट से, कितना कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखो कैपिटल कितनी है, 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, तो 6 लाख का 8% 48,000। ठीक है, और ये हो गए 4 लाख का 8% 32,000 और 2 लाख का 8% 16,000। तो टोटल मिला के कितना डेबिट करना पड़ेगा, तो ये हो जाए 48,000 प्लस 32,000 प्लस और 16,000, टोटल मिला के हो गए बेटा 96,000 रुपीज़। ठीक है, ठीक है सर, बस हो गया क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, देखना है कि डिफरेंस किस तरफ आ रहा है और उसको रेशियो में बांटना है। कौन से रेशियो में बांटना है, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो कैसे निकालते हैं, जो कैपिटल से निकलता है वो कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये क्रेडिट साइड का तो आ रहा है 422,400। अब इनको इसमें से माइनस कर लेते हैं, 4,22,400 में से माइनस कर देते हैं 12,000 माइनस 14,400 और माइनस 96,000, तो ये हो गए 3 लाख। ठीक है, तो माइनस करके डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 3 लाख। ये लो, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस है, यहाँ पर मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया डिफरेंस। इसको बांटना है पार्टनर्स में। अगर डिफरेंस आ रहा है डेबिट तो पार्टनर्स में आएगा क्रेडिट, और जब क्रेडिट आएगा तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और रेशियो कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर निकालता हूँ वर्किंग नोट, देखो मुझे कैपिटल रेशियो निकालना है। तो बताओ कैपिटल रेशियो क्या आएगा, फटाफट से बताओ कैपिटल रेशियो क्या आएगा, कैपिटल से निकलने वाला रेशियो, तो यानी 6 लाख, दूसरा कितना है 4 लाख और नेक्स्ट कितना है 2 लाख। तो बताओ फटाफट से मैथमेटिकली बताओ कितना कितना आ गया, 3:2:1। ठीक है, यही तो आएगा, 3:1 में बांट दो, तो 3 लाख को 3:1 में बांटो, तो रेशियो आ गया 3:2:1। तो 3:1 में बांटते हैं, कितना कितना आ गया, 3 लाख डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गए 50,000। यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट में आएगा 50,000, इसका आ जाएगा 1 लाख और इसका आ जाएगा 1,50,000। अब एट द एंड मुझे डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस में मुझे देखना है कि डेबिट साइड का ज़्यादा है क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, कहाँ का है। तो स्टार्ट करते डिफरेंस निकालना, पहले निकालो फर्स्ट का, पहले इसे जोड़ते हैं, 12,000 प्लस 48,000 प्लस 1,50,000 माइनस 1,40,800, तो ये हो गए 69,200 क्रेडिट।
ठीक है बेटा। दूसरा देखते हैं 1 लाख प्लस 32,000 प्लस 14,400, ठीक है, और माइनस 1,40,800, ये हो गए 56,600 क्रेडिट के। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो डेबिट आना चाहिए, फिर 50,000 प्लस 16,000 और माइनस कर दो 1,40,800, तो ये हो गए 74,800 डेबिट के। डेबिट कार्ड इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ओके, तो ये आ गई हमारी एंट्री। इस एंट्री को मैं कर देता हूँ कहाँ पर, तो इस एंट्री को मैं कर देता हूँ ऊपर यहाँ पर। तो बताओ जनरल एंट्री क्या आ गई, कौन डेबिट कौन क्रेडिट। अच्छा, इसमें देखना फिक्स कैपिटल तो नहीं थी, नहीं फिक्स कैपिटल नहीं थी, तो आप जनरल एंट्री डायरेक्ट कर सकते हो। नाम है जेड, तो जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स का कैपिटल और टू वाई का कैपिटल, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गए 74,800 और ये हो गए 69,200 और ये हो गए 5,600, ठीक है। ठीक है सर, चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई हैं। ओके बेटा। बेटा एक चीज़ और बता दूं कि ये वीडियो में 2 से 3 पार्ट में डालूंगा, मैं कंफर्म नहीं बता सकता अभी कि 2 पार्ट आएंगे या 3 पार्ट आएंगे, अकॉर्डिंग टू मुझे देखना पड़ेगा। तो फिर भी आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखना जैसे ही होगा। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे शिकायत करते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो नहीं आई, 4 मई के बाद वीडियो नहीं आई। देखो वीडियो आ रही है बेटा, लेकिन आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा या तो आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होगा। तो आप सब्सक्राइब करके ऑन कर लेंगे ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि वीडियो नई डल चुकी है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, क्योंकि इस टाइम बच्चे पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं या चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है। जो भी है एक बार ट्राई जरूर करवाओ कि हमसे भी ट्राई करो, ठीक है। तो आज का एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। XYZ आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2, ये इनका रेशियो है। देयर कैपिटल फिक्स, ध्यान रखना कैपिटल फिक्स्ड है, 2 लाख एंड 1,50,000 एंड 1,25,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 8% पर एनम इंस्टीड ऑफ 10% पर एनम। बात को समझ में आ रही है आपको? मैं क्या कहना चाहता हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 8% का इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन देना चाहिए था 10% पर एनम का। यानी अगर मैं सीधी सीधी बात करूं, अगर मैं सोचूं, ये लो, ये स्टूडेंट सोच रहा है, ये इसका ढक्कन खोल दो, ये ढक्कन है, ये यहां से ये सोचने की तरंगे निकल रही हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि यार मिस्टेक क्या है। मिस्टेक ये है कि भाई 10% देना था, 10%, ये हिंदी में लिखता हूं, ये लो 10% देना था, ओके 10% देना था, 8% पेड है, 8% ऑलरेडी दे रखा है, 8% पेड है। गलती कितने परसेंट की है, 2%, सिर्फ 2% नहीं दिया आपने। तो अब देखो, इसको करने का कुछ टीचर ऐसे भी कराते हैं कि भाई 8% की रिकवरी कराओ, फिर ये 10% उसे दो। देखो ये सब हमारे पास पेपर में, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा लेंथी चीजों को करें। जो शॉर्टकट हो सकती है वो करो। यहां पर क्या है शॉर्टकट आपके पास कि 8% तो आप दे चुके हो, सिर्फ 2% आपने नहीं दिया है, तो आपकी मिस्टेक सिर्फ 2% की है। तो अगर आप उसे 2% का इंटरेस्ट दे देते हो तो आपका काम चल जाएगा। आपने कहा हाँ सर बात तो सही है। मैंने कहा बस फिर तो कर देते हैं, फटाफट से एडजस्टमेंट टेबल बना देते हैं। ये लो एडजस्टमेंट टेबल। अच्छा, दूसरी बात यह है, मैं बच्चों को बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे कई बार मुझसे बोलते हैं कि सर वीडियो, मेरे को मैसेज करते हैं सर वीडियो लंबी बनाते हो आप। बेटा ये अकाउंट्स है, ठीक है, और इसमें आप आदत डालो कि आपको वीडियो लंबी देखनी ही चाहिए, क्योंकि आगे चल के अभी जब आपके टॉपिक्स बड़े आने शुरू होंगे ना, तो एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो 40-40 मिनट्स ले जाएगा। तो बताओ, अगर आपकी आदत 20 मिनट्स की वीडियो देखने की होगी तो आप 40 मिनट का क्वेश्चन कैसे करोगे। तो इसीलिए धीरे धीरे करके मैं टाइम बढ़ाऊंगा अपनी वीडियोस की, ताकि आपको आदत पड़ते रहे कि हाँ ठीक है सर बात समझ में आ गई, अब नहीं बोलेंगे। हाँ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप भाई व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, 800, 900, 1000, 2000 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन
लाइक उतने नहीं होते हैं, तो आप लाइक भी करो अगर आपका काम हो रहा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे गलती क्या हुई है कि मुझे 10% इंटरेस्ट देना था, मैंने 8% दे दिया है, 2% का इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो मुझे इंटरेस्ट दे देना चाहिए, यानी पार्टनर्स को 2% की पेमेंट कर देनी चाहिए, और 2% पेमेंट करने का मतलब पार्टनर्स में 2% क्रेडिट और फर्म में डेबिट। तो यहां पर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूंगा बेटा, एट द रेट ऑफ 2%, क्योंकि ऑलरेडी मैं 8% दे चुका हूं। तो 2% इंटरेस्ट निकाल दो फटाफट से। तो 2 लाख रुपीस का 2% कितना होगा, ये हो गया 4000 रुपीज। यहां पर 1,50,000 का 2% कितना होगा, ये हो गए 3000 रुपीज। और ये हो गए 1,25,000 का 2% कितना होगा, ये हो गए 2500। तो यहाँ पर क्रेडिट तो फर्म में डेबिट, तो टोटल फर्म में डेबिट कर दो, ये हो गए 4000 प्लस 3000 प्लस 2500, ये हो गए 9500। अब एट द एंड मुझे अकाउंट को करना है क्लोज, तो अकाउंट को क्लोज करो, ठीक है। तो डेबिट में हो गए 9500। अब इस बार देखना डिफरेंस किस तरफ आ गया, इस बार डिफरेंस आ गया क्रेडिट साइड। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में डेबिट आ रहा था, इस बार क्रेडिट आ गया। तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है ना। तो इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेशियो कितना है 5:3:2 में, तो यहां पर इस बार मैं क्या लिखूं, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 5:3:2 5 3 8 10। तो ये हो गया पहले का, ये क्रेडिट है तो पार्टनर्स में डेबिट 1900। उसके बाद ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 2850, और 950 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 4750। अब इस बार डेबिट आ गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, शेयर ऑफ लॉस। बस बेटा बस हो गया क्वेश्चन। डिफरेंस निकालें, हाँ सर डिफरेंस निकालो जरा। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, 750। क्रेडिट या डेबिट, सर डेबिट आ रहा है। इन दोनों का बताओ, 2850 माइनस 3000, ये हो गए 150। डेबिट या क्रेडिट, सर क्रेडिट। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 2500 1900 600, डेबिट या क्रेडिट, सर क्रेडिट। क्या इसमें फिक्स कैपिटल थी, यहाँ पे देखो यस फिक्स कैपिटल थी, तो मैं किसका यूज करूंगा, करंट अकाउंट का। बताओ एंट्री क्या होगी, एक्स का करंट अकाउंट डेबिट, दूसरे का नाम क्या है वाई का करंट अकाउंट, और नेक्स्ट कौन है 2Z का करंट अकाउंट, ठीक है। तो जरा करते, ये हो गया 750 150 600, बस खत्म। 4 क्वेश्चंस करा लिए। वीडियो भी ऑन एन एवरेज 37-38 मिनट की बन चुकी है। तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, शेयर तो ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखते रहें और अपना होमवर्क भी करते रहें। अगर आपके पास TS ग्रेवाल है तो जो टॉपिक मैंने करा दिए हैं आप उनके मेरे एग्जाम्पल्स अगर आपने सही से समझ लिए हैं तो आपके उनके क्वेश्चन से एक भी नहीं अटकेंगे अगर आप साथ के साथ करते हो। जैसे मेरी अभी पास सीजन की एक क्लास हुई है तो एक क्लास से कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। फिर एक क्लास और आएगी, तो जैसे जो टॉपिक्स मैंने पूरे ख़त्म कर लिए हैं उनसे अगर आप सही से मेरे एग्जांपल्स कर चुके हो, अपनी कॉपी में नोट करते हो, तो आप अपने TS ग्रेवाल के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।